बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमतुल खालदिया में खुश आमदीद। हम आज हकायत उस्मानी की हकायत नंबर 17, जिसका टाइटल बेदार खान की साइकिल है, की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और बाद में मलक उस्मान साहब इसकी शरह फरमाते हुए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। बेदार खान को उसके वालिदैन ने साइकिल लेकर दी। वो अभी छोटा था और साइकिल चलाने पर पूरी तरह कादिर ना था। वो साइकिल चलाते हुए अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाता और इस कोशिश में कई बार ज़मीन पर आ गिरता। रफ्ता रफ्ता वो बड़ा हो गया और इसने सीट पर बैठकर पूरे तवाज़ुन के साथ साइकिल चलाना सीख ली। अब साइकिल इसके मुकम्मल कंट्रोल में थी और वो जब और जैसे चाहता इसे लिए फिरता। एक दिन इसने साइकिल के हैंडल से एक हाथ छोड़कर देखा और कुछ अरसे बाद दोनों हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाई। कभी वो ज़ोर से पैडल मारकर दोनों पाँव उठा लेता और दोनों हाथ भी छोड़ देता। ऐसे में इसे लगता कि वो साइकिल से आज़ाद होकर भी सफ़र कर सकता है। इसने अपने एक दोस्त को बताया कि वो चाहता है कि एक दिन वो यूं ही साइकिल चलाते हुए अपने दोनों पाँव और दोनों हाथ उठाए और साइकिल से आज़ाद होते हुए हवा में उड़ना शुरू कर दे। इसके दोस्त ने उसे बताया, ऐसा मुमकिन नहीं, अगर वो ऐसा करेगा तो ज़ख्मी हो जाएगा। बेदार खान इस कोशिश में लगा रहा और कई बार गिर के ज़ख्मी भी हुआ, लेकिन इन ज़ख्मों ने इसका शौक़ मज़ीद गहरा ही किया। इस कोशिश में फिर एक खुशगवार सुबह को वो साइकिल लेकर निकला। ये एक सीधी सड़क थी जिसके दोनों तरफ हरियाली थी। इसने ज़ोर से पैडल घुमाकर दोनों पाँव उठा लिए और साथ ही दोनों हाथों को भी हैंडल से उठाकर हवा में बुलंद कर दिया। इसने ख़ुद को ऊपर की तरफ हरकत दी और आंखें बंद कर लीं। ऐन इसी लम्हे इसके हाथ किसी आसमानी क़ुव्वत ने थाम लिए। साइकिल लड़खड़ाती हुई सड़क के पास खाई में जा गिरी और बेदार खान हवा में बुलंद हो गया। इशारात: बेदार खान, रूहानी तौर पर बेदार आदमी, साइकिल, जिस्म, ये मादी दुनिया, खाई, कब्र, आसमानी क़ुव्वत, कायनात में मौजूद रूहानी क़ुव्वतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने मतन समात फरमाया, हमारी आज की हिकायत का मौजू है बेदार खान की साइकिल। ये एक बच्चे की हिकायत है जिसने साइकिल चलानी सीखी, यानी तवाज़ुन कायम करना सीखा। जैसे साइकिल के दो पहियों से साइकिल को चलाना जो है वो इब्तदाई तौर पर तवाज़ुन कायम करने से इबारत है, और फिर उसने हाथ और पाँव छोड़कर साइकिल चलाई हत्ता कि हवा में बुलंद हो गया। यानी एक रूहानी आदमी जो है जब वो रूहानी सफ़र पर निकलता है तो वो भी ऐसे ही तवाज़ुन कायम करता है और फिर रफ्ता रफ्ता वो तरक्की करता हुआ जो है रूहानी बुलंदी पर पहुंच जाता है। तो इसमें बेदार खान से हमारी मुराद, जो लड़के का नाम है, एक बेदार आदमी यानी रूहानी तौर पर बेदार आदमी, जिसे इंग्लिश में अवेकन या एनलाइटन पर्सन भी कहते हैं। और दूसरी जो अहम चीज़ जिसकी शरह हम इस शिकायत में करना चाहेंगे वो तवाज़ुन है। यानी जो साइकिल के दो पहिए हैं जिससे उसने साइकिल चलाना सीखी, बेसिकली उसने अपना तवाज़ुन जो है ना वो कायम किया। तो इस शरह में हम ये बताना चाहेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें तवाज़ुन कायम करना ज़रूरी है ताकि बंदा रूहानी तौर पर बुलंद हो सके। तो बुनियादी तौर पर इसको मैं 4 पॉइंट्स के साथ बयान करूँगा। नंबर 1, मादी और रूहानी हैसियत में तवाज़ुन। नंबर 2, ज़ाहिरी इल्म और बातनी वारदात में तवाज़ुन। नंबर 3, सलात और ज़कात में तवाज़ुन। और नंबर 4, खलवत और जलवत में तवाज़ुन।
सबसे पहला है कि मादी और रूहानी हैसियत में तवाज़न। यहाँ पे हमारी जो है मादी हैसियत से मुराद यह है कि इंसान चूँकि दुनिया में रहता है तो उसको रहने सहने और खाने पीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम ये चाहते हैं कि जब आदमी रूहानी सफ़र पे या रूहानी रास्ते का मुसाफिर है, सालिक है, तो उसको रीज़नेबल हद तक जो है वो मादी यानी माली आसूदगी भी हासिल होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आदमी जो है वो माली तौर पर एक मुनासिब हद तक आसूदा नहीं है और वो रूहानी सफ़र का तालिब होता है, यानी ये चीज़ सब के लिए तो नहीं है लेकिन माशरे में अक्सर ऐसे होता है कि वो आदमी जो है वो लेटर स्टेज पे जाकर फिर पीछे मुड़ के देखता है। जब वो देखता है कि वो उसको माली मनफ़त हासिल नहीं है, उसके पास अपनी फैमिली के लिए और बच्चों के लिए मुनासिब जो है वो रोज़गार का और आसाइशों का बंदोबस्त नहीं है, तो वो पीछे मुड़कर देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक सालिक जो है या एक रूहानी सफ़र पर चलने वाला जो है वो अपनी मादी और रूहानी दोनों हैसियतों में एक तवाज़न पैदा करे। हम ये भी देखते हैं कि लोग फिर जो ऐसे होता है कि जैसे आप देखते हैं कि जो है वो नाम नहाद किस्म के पीर और आमिल जो हैं वो फिर जो है इस चीज़ को इस तरह पेश करते हैं जिससे उन लोगों से कोई मनफ़त हासिल हो, और फिर आम आदमी भी जो है जो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना हैं और दूसरे ज़िक्र अज़कार हैं वो तो इसलिए पढ़े जाते हैं कि इंसान का अल्लाह ताला से तल्लुक़ पैदा हो और इंसान रूहानी मंजिलों पे बढ़ता जाए, लेकिन फिर वो उनको पैसों के लिए और माली फ़ायदों के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन अज़कार का ये मुकाम तो नहीं है। मौलाना रूम एक जगह फरमाते हैं देगे ज़रीरा आवर्दा और बरवी शलगम में पुजी, कि एक आदमी सोने की देग लेकर आया और उसमें फिर शलगम पका रहा था। तो ज़िक्र अज़कार जो है ये तो बड़े आली मफ़हूम के लिए, ये तो बड़े यानी मंजिलों को बुलंद करने के लिए और अल्लाह से तल्लुक़ पैदा करने के लिए, तो ज़िक्र अज़कार को फिर माली मनफ़त के लिए पढ़ना जो है ये एक मतलब बहुत छोटे मकसद पे उसको रिड्यूस करके ले आना। इसलिए हम चाहते हैं कि आदमी जो है वो अपनी इस मादी यानी कि माली आसूदगी में और अपने रूहानी जो उसकी हैसियत है उसमें तवाज़ुन पैदा करे और अपने लिए जिस कदर हो सके दुनिया का सामान भी करे, ताकि वो पूरे जज्बे के साथ और पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ इस रास्ते पर चले। जो दूसरा तवाज़ुन हम बयान करना चाहते हैं वो है ज़ाहिरी इल्म और बातनी वारदात में तवाज़ुन। चूँकि जैसे नबूवत है, नबूवत तो एक वाबी चीज़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त नबी को मिलती है और नबी का इल्म वही की सूरत में होता है, लेकिन आम इंसान का मामला ऐसे नहीं होता। आम इंसान को ज़ाहिरी इल्म भी हासिल करना होता है। ज़ाहिरी इल्म से हमारी मुराद साइंसी इल्म है और दूसरे जो इंसानी इल्म है, जैसे अगर हम उसको साइंस की तरफ देखें तो हम साइंस समझते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री है और दूसरे इल्म है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इस तरह इंसान से रिलेटेड नफ्सियात है और दूसरे माशरती इल्म है और सिविक्स है और इवन पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, यानी ये सारे इल्म भी इंसान हासिल करे। इसके अलावा कुरान पाक और अहादीस का भी जो है काफ़ी हद तक मुताला करे और फिर जो बड़े सूफिया कराम हैं जैसे हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुहीद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर हमारे जो बरसगीर इंडिया और पाकिस्तान में बड़े बड़े औलिया गुज़रे हैं, उनके मलफूज़ात का गहरा मुताला करना भी ज़रूरी है। और इसके साथ साथ फिर अपनी बातनी वारदात जो है उसके लिए इंसान अपना तज़किया करता है और रियाज़त करता है। होता यूँ है कि चूँकि
जो इंसान पर उसकी रूहानी वारदात होती हैं वो उसकी जो ज़ाहिरी इल्म है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं। एटलीस्ट जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो उसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए इंसान को फिर ज़ाहिरी इल्म की ज़रूरत होती है। अगर उसके पास अपने ज़माने का जो इल्म है वो नहीं है तो फिर वो अपनी वारदात को लोगों के सामने अपने ज़माने के मुताबिक पेश करने से कासिर होता है। एक तो इसका ये पहलू है। दूसरा इसका पहलू यह है कि अगर इंसान को ज़ाहिरी इल्म हासिल नहीं है, अगर आपको माशरे के उलूम का पता नहीं है, आप इवन इंसान की जेनेटिक्स से, उसकी नफ्सियात से वाकिफ़ नहीं है, आप मौजूदा ज़माने की इन्वेंशन से वाकिफ़ नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर आप अपने आप को किसी के सामने पेश करते हैं या आप किसी रूहानी आदमी के अपने आप को सबमिट करते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता वो ऐसी शख्सियत है जो ज़ाहिरी हुलिये में तो रूहानी है लेकिन वो उतनी दस्तरस नहीं रखती, तो फिर जो है कि वो आप जो है उस शख्सियत के ज़ेरे नगूं हो जाएंगे। और वो चूँकि ख़ुद दस्तरस नहीं रखती लेकिन आप ख़ुद भी नहीं समझते कि हकीकत है क्या, तो हकीकत का इल्म ना होना जो है वो आपको फिर किसी कम तर दर्जे के आदमी के नीचे जो है वो चलाएगा और उसमें आपका बहुत सारा वक्त जो है ज़ाया हो जाएगा। मौलाना फरमाते हैं, मुर्गे पर ना रुस्ते चूँ पर्रा शवद, तो माए हर गुरबाए दर्रा शवद। एक ऐसा आदमी जिसके अभी पर, ऐसा परिंदा जिसके अभी पर नहीं निकले हैं, अगर वो उड़ने की कोशिश करता है तो वो किसी न किसी बिल्ली की खुराक बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो है वो ज़ाहिरी और हकीकी और दुनियावी इल्म में भी एक ख़ास लेवल तक लेकर जाएं और फिर रूहानी तौर पर भी उसके साथ साथ कोशिश करें और इन दोनों में एक तवाज़ुन जो है वो कायम रखें। ज़ाहिरी इल्म की कमी जो है, आप इसको एक और पहलू से भी देखें कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हालात के बारे में, वाक़यात के बारे में मुख्तलिफ़ पेशिन गोइयाँ करते हैं, लेकिन चूँकि उनको उन पेशिन गोइयों को जो उनके पास जो किसी तरह का बातनी इल्म होता है, वो चूँकि उसको मौजूदा हालात के मुताबिक इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो अक्सर वो उनकी पेशिन गोइयाँ भी गलत साबित होती हैं। तो हम अपने तीसरे तवाज़ुन की तरफ आते हैं। तीसरा तवाज़ुन जो है वो है सलात और ज़कात में तवाज़ुन। सलात एक तो पंजगाना नमाज को कहते हैं और इसके मफ़हूम में जो है वो अल्लाह ताला से कनेक्शन कायम करना, यानी इंसान का जो ज़ाती कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ, उसको भी सलात कहते हैं। तो इसके मुकाबले में ज़कात जो है, ये चूँकि आप लोगों को अपना माल देते हैं, तो एक किस्म का ये आपका लोगों की तरफ जो है ना वो कनेक्शन है। एक आदमी अगर सिर्फ सलात का कायल है, वो इबादत गुजार है, तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसका रुझान ज़कात की तरफ नहीं है, लोगों की मनफत की तरफ नहीं है, तो वो आस्ता आस्ता एक खुश्क इबादत गुजार बन जाता है, जिससे उसकी ज़ात को जो फ़ायदा पहुंच रहा है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन है कि लोगों को उसके फ़वाइद से महरूमी होनी शुरू हो जाती है। ऐसे एक आदमी अगर सिर्फ ज़कात की तरफ रुझान रखता है, वो लोगों के जो है ना फ़ायदे के लिए काम करता है, लेकिन उसका ताल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला के साथ मजबूत नहीं है, तो बाज़ का ये होता है कि अगरचे वो लोगों की मनफत के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन वो जो बुनियादी मजहबी अखलाकियात हैं उससे वो दूर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बंदा सलात और ज़कात में भी तवाज़ुन कायम करे। और चौथी चीज़ जो हम बयान करना चाहते हैं वो है खलवत और जलवत में तवाज़ुन। यानी खलवत इंसान की अपनी जो है वो प्राइवेट लाइफ है, जिस तरह अपनी प्राइवेट लाइफ में वो अपना तज़किया करता है, अपना मुहासबा करता है, अपनी इबादत करता है, ऐसे ही उसको चाहिए कि वो फिर जलवत में जाए, यानी लोगों में जाए और लोगों की इस्लाह की, उनके फ़ायदे की और माशरे की फलाह व बहबूद की कोशिश करे। अगर वो सिर्फ़ खलवत नशीन होगा
तो ये जलवत वाले सारे काम उससे रह जाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ जलवत की तरफ रहेगा और अपने लिए वक्त नहीं निकालेगा, तो उससे ये होगा कि उसकी जो अपना ज़ाती तज़किया है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें जो है हमारे रूहानी सफ़र में ये जो हमने 4 चीज़ें बताई हैं, मादी और रूहानी हैसियत में तवाज़ुन, ज़ाहिरी इल्म और बातनी वारदात में तवाज़ुन, सलात और ज़कात में तवाज़ुन और खलवत और जलवत में तवाज़ुन, अल्लाह ताला हमें ये सारे तवाज़ुन जो हैं वो कायम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि हम अपने रूहानी सफ़र में बुलंद से बुलंद तर होते जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।